आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष ही है। हम सभी जीव पूर्ण सुखी होना चाहते हैं। पूर्ण सुखी होने का नाम ही मोक्ष होता है। संसार में सुख है या नहीं, ऐसा प्रश्न उठता है। तो जिसे हम संसार समझते हैं उसकी ही चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ हमने धन अर्जन किया, पद प्राप्त किए, प्रसिद्धि प्राप्त करी, पत्नी, बच्चे, परिवार, कुटुंब सब जमा किया, प्रॉपर्टी जमा करी, परंतु वो छूटती है। कितना भी जमा कर लो, छूट जाता है। कुछ भी अचीव कर लो, छूट जाता है। तो जो छूट जाए, यानी मेहनत करूँ मैं पूरी और वो एक दिन छूट जाए, फिर मेहनत करूँ फिर वो छूट जाए, तो ऐसी मेहनत क्या काम की बताओ। कि जहाँ मैं जो प्राप्त करता हूँ वो मुझसे छूट जाता है झटके में। तो फिर ऐसे बार बार हम प्रयत्न करते हैं सुखी होने के लिए सामग्री जमा करते हैं, और जब सुखी होते नहीं हैं और सामग्री भी छूट जाती है। फिर ये प्रयत्न मेरे अनादि से चल रहे हैं, और इसमें मैं जब सुखी नहीं हो रहा हूँ तो फिर मुझे प्रश्न पड़ा कि अब सुखी होते कैसे हैं। तो यहाँ के जो चीज़ें हैं वो वापस छूट जाती है, फिर मैं बार बार ये प्राप्त करूँ छूटे, तो ये कब तक चलेगा। जिसे ये सब करने में थकान लगती है, ऐसे जीव मोक्ष की खोज करते हैं कि भैया ये इसमें मुक्ति कब है। ये क्या वही करते बैठो, मैं जन्म लूँ संग्रह करूँ तो छूट जाए, जन्म लूँ संग्रह करूँ छूट जाए, ये कब तक चलेगा। जिसे ये जन्म मरण के चक्कर की है ना थकान लगी हो, जिसे ये जन्म मरण दुखदायक लगा हो, जिसे इच्छा दुखदायक लगी हो, समझे कि नहीं, जिसे ये हीनता दीनता दुख लगी हो, ऐसे जीव मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होते हैं। ऐसे जीवों को जो संसार में सुख खोजना बंद कर रहे हैं और सच में मोक्ष चाहते हैं, ऐसे जीवों के लिए ये चर्चा है। समझे क्या। संसार में सुख खोजने वाले मोक्ष क्यों चाहेंगे। वो तो सांसारिक चीज़ चाहेंगे, घर, गाड़ी, पत्नी, बच्चा, पद, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा आदि। समझे क्या नहीं। वही चाहते हैं जो वो उनको मोक्ष नहीं चाहिए। उनके लिए ये कथन है ही नहीं, ये उपदेश उनके लिए है ही नहीं। क्योंकि वो आएंगे भी तो उनको ही पसंद नहीं आएगा। वो बोलेंगे इससे मिलता क्या, घर गाड़ी थोड़ी मिलते है ना। तो ये उनके लिए है जिनको सच में इस जन्म मरण का अभाव करना है ना, दुख का अभाव करना है, पूर्ण सुखरूप दशा प्राप्त करनी है। ऐसे जीवों को हमने कहा यदि तुझे पूर्ण सुख चाहिए उसी का नाम मोक्ष है, और पूर्ण सुखी होने के लिए तुझे मोक्ष मार्ग पर चलना होगा। समझे। तो ये कल के जो प्रॉब्लम्स थे ना, उसको सोच के ही बता रहा हूँ कि हाँ, दिक्कत ये है कि हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का वैल्यू क्यों नहीं है। हमें मोक्ष की ही वैल्यू नहीं, हमें मोक्ष की वैल्यू नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की वैल्यू नहीं है। समझे कि नहीं। हम पूर्ण सुखी होना किसको मानते कि हमारी कन्वीनियंस बनी रहे, पुण्य के फल याद रखना। पुण्य के फल को ही मोक्ष मानता हूँ मैं। इतनी बड़ी भ्रम है मेरे अंदर कि पुण्य के फल में पूरी अनुकूलता मिल गई तो मतलब मोक्ष ही मिल गया, ऐसा समझता हूँ। मतलब सोचो कि तेरे को पुण्य के फल से पूर्ण अनुकूलता मिल भी जाए पर वो छूटेगी ना, तो वो मोक्ष थोड़ी हुआ। सीधी बात समझ ले। मतलब अज्ञान है हमारा, भ्रम है। तो पुण्य के फल मोक्ष नहीं होता। समझे कि नहीं। पूर्ण सुख नहीं होता पुण्य के फल में। तो फिर जब हम ये पुण्य के फल छोड़कर हमें जब सच में मुक्ति की वांछा हो, मुक्ति चाहिए हो, ऐसे जीवों को कहते हैं कि तुझे यदि मोक्ष चाहिए, पूर्ण सुख चाहिए, तो तुझे मोक्ष मार्ग पर चलना होगा। तो जिसे मोक्ष चाहिए वो मोक्ष मार्ग को खोजता है। या फिर मोक्ष मार्ग क्या है, तो कहते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही मोक्ष मार्ग है। अब जिसको मोक्ष चाहिए उसको मोक्ष मार्ग चाहिए, जिसको मोक्ष मार्ग चाहिए उसको सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र चाहिए। बराबर है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र जिसको चाहिए उसको सबसे पहले चाहिए सम्यक दर्शन। ध्यान से सुन लेना, ये सब बात है। मुझे इसमें से कुछ चाहिए क्या, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस पुण्य के फल मिलते रहे, बस बढ़िया चलता रहे। फिर क्या कुछ है हमारे को, ना सम्यक दर्शन चाहिए, ना सम्यक ज्ञान चरित्र चाहिए, ना हमारे को मोक्ष मार्ग चाहिए, ना हमारे को मोक्ष चाहिए। सच बताओ यहाँ पर मोक्ष के लिए कितने प्रयत्नशील है, कितने लोग हैं प्रयत्नशील।
जिसके जीवन में मोक्ष ही एकमात्र वांछा बची हो, ऐसे जीवों को मुमुक्षु वर्ड बोला जाता है। या फिर ऐसे ऐसे मुनिराज होते हैं, ऐसे कोई श्रावकों का ग्रुप के नाम नहीं है, जिन्हें मोक्ष ही एकमात्र वांछा बची हो, ऐसे जीव मुमुक्षु होते हैं, ऐसे जीव मोक्ष जाते हैं। समझे कि नहीं? हमको 10 इच्छा पड़ी हुई और उसके साथ मोक्ष है, तो ये कोई मुमुक्षु का चिन्ह नहीं है, ना ही ये कोई आत्मार्थी का चिन्ह है। तुझे सांसारिक चीज़ें अभी भी पसंद है, इसका अर्थ है तुझे मुक्ति पसंद नहीं है, जेल की चीज़ें पसंद आती तुझे। समझे कि नहीं? जिसे ये संसार जेल लगे, जेल से मुक्त होने की भावना हो, ऐसे जीव मोक्ष मार्ग खोजते हैं। उन्हें आचार्य उमा स्वामी सोचो 2000 वर्ष पहले लिख कर चले गए हैं सब। मैं आपको क्या बताऊँ आचार्य उमा स्वामी की भी महिमा है कि नहीं? आज हमारे को सच में सुखी होना है, अगर कोई जीव है सच्चे आत्मार्थी जीव, जिसे सुखी होना है, जिसे जन्म मरण दुखदायक लगे है ना, जिसे ये जो बार बार रिपीटेशन साइकिल बंद करनी है, ऐसे जीव कोई है तो उसको जिनेंद्र भगवान मिले, जिनेंद्र भगवान से जिनवानी मिली, जिनवानी से ये मिला कि सुखी होने के लिए मोक्ष है, और मोक्ष होने के लिए मोक्ष मार्ग है। और मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं, रत्नत्रय है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और सम्यक दर्शन पहला कार्य है, जिसके बाद ज्ञान और चारित्र सम्यक होता है। इसलिए पहला कार्य सम्यक दर्शन करने का होना चाहिए। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो नाम सुने वो था निर्देश, उसको बताया। अब देखो, मैं भी जब पहले स्टेज पे था तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सुन के ऐसा लगता था कुछ तो भी डेंजर है कि नहीं? कठिन है ना, शब्द तो कठिन ही थे, संस्कृत का शब्द है ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तो कठिन लगते थे ये, और ऐसा लगता तो कुछ तो भी अलग ही चीज़ है ये, और जबकि एकदम सरल चीज़ है एकदम, वो तो शब्द संस्कृत है। तो सम्यक दर्शन जब सुना हमने तो हमने प्रश्न ही पढ़ना चाहिए, सम्यक दर्शन कहते किसे है, सम्यक दर्शन को पहचानते कैसे है, सम्यक दर्शन एक्चुअल में क्या है, उसका स्वरूप क्या है, ये जो चाहिए हमारे को इन्फॉर्मेशन, इसी को कहते हैं उसका लक्षण। समझे क्या? कि सम्यक दर्शन को कैसे पहचानते हैं, तो कहते हैं उसका एक लक्षण है। लक्षण किसको कहते हैं? मिली हुई बहुत सारी चीज़ों में से एक आधी चीज़ को छांटना है, तो जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको लक्षण कहते हैं। लक्षण से ही वो चीज़ बाहर निकल सकती है जो मिली हुई है। तो आत्मा का लक्षण भी हमने कल देखा, आत्मा का लक्षण उपयोग है, ज्ञान दर्शन है। जानना देखना कहो, उपयोग कहो, ये आत्मा का लक्षण है, चेतना उसका लक्षण है। तो ये लक्षण कैसे होने चाहिए? अव्याप्त, अतिव्याप्त और असंभव दोष से रहित होने चाहिए, ये हम पढ़ चुके। अब हमारे को सम्यक दर्शन पर जाना है। अब हमारे को लक्षण किसका जानना है? आत्मा का नहीं, हमारे को चाहिए सम्यक दर्शन का लक्षण। अब आत्मा का चाहिए कि सम्यक दर्शन का चाहिए? थोड़ा समझना, इसको गहराई में उतरूंगा मैं इसके बाद में, पर पहले समझना, हमारे को पहले सम्यक दर्शन का लक्षण समझना है। समझे कि नहीं? पहले ही बात यह है कि पहले क्लियर कर लो खुद को कि तुमको मोक्ष चाहिए कि नहीं चाहिए। पहला क्वेश्चन, मोक्ष चाहिए तो फिर मोक्ष मार्ग चाहिए कंपलसरी, क्योंकि मोक्ष मार्ग के बिना मोक्ष नहीं है। और मोक्ष मार्ग में पहली चीज़ चाहिए सम्यक दर्शन। यदि हमारे जीवन में सम्यक दर्शन नहीं है तो हम कुछ भी कर ले, हम प्रतिमा ले, महाव्रत ले, है ना, बहुत पूजन प्रक्षाल करे, सीखे सिखाए, तो हमको मोक्ष मार्ग नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं है तो। समझे क्या नहीं? मोक्ष मार्गी तब जब सम्यक दर्शन हो, नहीं तो और कोई मोक्ष मार्गी होने का चिन्ह नहीं है। याद रखना, सम्यक दर्शन पहला चिन्ह है, पहली चीज़ है, पहली रिक्वायरमेंट है। ठीक है? तो सम्यक दर्शन का चिन्ह क्या है, यानी लक्षण क्या है, वो पढ़ते हैं अपन। आ जाइए 314 पर आखिरी में है ना, आ जाओ 15 पर आ गए हम। हाँ 315 पर आ गए। एक सेकंड, चलो। सम्यक दर्शन का वर्ड है सच्चा लक्षण। सच्चा लक्षण क्यों लगाया? क्योंकि लक्षण में भी लक्षण और लक्षणाभास दो चीज़ें रहती है, बराबर है? तो लक्षणाभास से अलग करने के लिए कहा सच्चा लक्षण। समझे कि नहीं? लक्षण और लक्षणाभास दो चीज़ें रहती है। तो सम्यक दर्शन का लक्षण देखो क्या लिखा है उन्होंने, विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। क्या लिखा? विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। बाप रे, तो और डेंजर आ गया। सम्यक दर्शन तो भी थोड़ा इजी था। ये तो और कठिन है कि नहीं? तो कठिन कुछ भी नहीं है, वो ग्रामर यूज़ करना पड़ता है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो ग्रामर यूज़ करने पर शब्द कठिन लगने लग जाते हैं, है बहुत सरल।
याद रखना कंसेप्ट पूरे इजी रहते हैं, उसको शब्दों में बांधना कठिन पड़ता है। और फिर वो शब्द में बांधे गए कि हमारे को पढ़ते हुए जिसको कंसेप्ट पता नहीं उसको शब्द कठिन लगने लग जाते, बोलते भैया ये तो बहुत डेंजर काम है। एकदम इजी रहता है। मैं आपको बताऊँ ना, शब्दों को खोलो, मैं तो आपको बोलता कोई समझ रहा नहीं ना, शब्दों को लो और उसके शब्द के साथ खेलते रहो, आपको उसके अर्थ अपने आप समझ आने लगे, क्योंकि शब्द अपने आप में ही उसका अर्थ निकाल देते। समझे क्या? देखो, विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या बातें हैं। विपरीत मतलब क्या? उल्टा। विपरीत मतलब ऑपोजिट। अभिनिवेश का अर्थ होता है अभिप्राय, मान्यता भी कह सकते हैं आप। ठीक है, जीवादिक मतलब कौन? साथ। वर्ड क्या है? तत्वार्थ। ठीक है, और वर्ड है आगे श्रद्धान, वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। ठीक है, और इसमें बहुत सारे शब्द हैं लेकिन बहुत इजी है, याद रखना। मैं एकदम इजी कर भी दूंगा आपको, कठिन नहीं जाएगा पक्का। ठीक है, लेकिन सिर्फ समझ लेना इतनी सब चीज़ें चाहिए उसके अंदर। विपरीत अभिनिवेश रहित रहना चाहिए वो, मतलब उसके अंदर कुछ भी उल्टा अभिप्राय नहीं रहना चाहिए। और किसका श्रद्धान होना हमारे को? जीवादिक सात तत्वार्थों का, तत्वार्थों का, सत तत्वों का नहीं, तत्वार्थों का। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस दिया है अर्थ के ऊपर भी, समझते हैं। देखो, तो ये सब वहाँ पे ही तत्वा सूत्र की सूत्र है। बताओ, बोलो। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, समझ में आ गया? सूत्र वहाँ से आया। फिर वापस जीवा जी आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष तत्वम, है ना? जीव जी आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष, यह सात तत्वार्थ है। ठीक है, इनका जो श्रद्धान, श्रद्धान का मीनिंग क्या? व्हाट डू यू मीन बाय श्रद्धान? बोलो। ये ऐसा ही है अन्यथा नहीं है, ऐसा प्रतीति भाव। मतलब क्या? श्रद्धान किसको कहना? कि जो श्रद्धान मतलब क्या? ऐसा ही है, ऐसा पक्का होना अपने अंदर, और दूसरे है ही नहीं, ऐसा ही है भैया। समझे कि नहीं? श्रद्धान का मतलब क्या? एकदम फर्मनेस, समझ रहे? फर्मनेस, एकदम पक्का कि ये ऐसा ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समझे वर्ड क्या? देखो, ऐसा ही है अन्यथा नहीं है, ये होना, इसको बोलते हैं श्रद्धान। समझ रहे? जब आपके अंदर ये है, ऐसा फील है, तो समझ लेना ये श्रद्धान है। ऐसा फील नहीं है तो ये श्रद्धान नहीं है। श्रद्धा गुण का कार्य ऐसा ही होता है। कैसा? वो जब भी काम करती है तो ऐसा ही है, ये वाले सुर में ही काम करती है वो। जैसे हमको पूछे एग्जाम्पल, हाँ इधर उधर, क्या पुरुष हो को स्त्री? तो वो पुरुष ही हूँ मैं, स्त्री बिल्कुल नहीं हूँ। समझे कि नहीं? अब स्त्री ही हूँ, पुरुष नहीं हूँ, ये क्या है? ये भी श्रद्धा गुण का ही कार्य है। समझे कि नहीं? श्रद्धा गुण का ही वर्किंग है ये। हमको वो गलत जगह वर्किंग कर रहे हो, अलग प्रॉब्लम है हमारा, लेकिन वर्किंग तो ये श्रद्धा गुण की ही है। समझे कि नहीं? मैं विशाल ही हूँ, समझे कि नहीं? मैं अमोघ नहीं हूँ, मैं अमोघ हूँ, विशाल नहीं हूँ, ऐसा जो चल रहा है ना, तो ये श्रद्धा गुण की ही वर्किंग है। ये कौन बोल रहा है? मुख बोल रहा है, ऐसा नहीं है। देखो, मुख तो आवाज़ निकाल रहा है, विचार मन में है, और मन में विचार श्रद्धा गुण ला रहा है। ध्यान से सुन लेना, मुख को समझता नहीं है मैं कौन हूँ, मन सिर्फ विचार करता है, लेकिन लाता कौन है मन में? ये श्रद्धा गुण। ध्यान से सुन लेना, क्या कह रहा हूँ मैं विशाल हूँ, ये किसने कहा? बोलो, सच में बोलो, मुँह ने कहा क्या? ध्यान से सुन लेना, मुँह का मूल वचन कब आता है? मन में विचार होने से। और मन में विचार बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आते रहते हैं, वहाँ एक श्रद्धा गुण की वर्किंग चल रही है। श्रद्धा गुण की वर्किंग मतलब पर्याय, श्रद्धा गुण की पर्याय निकल रही है, जो ये मानती है कि ये देखो ये मैं विशाल हूँ, तो उसका ही रिफ्लेक्शन मन में है, और मन का रिफ्लेक्शन वचनों में है, जिससे मेरे वचन में ही निकलता भैया विशाल है अपन। समझे कि नहीं? तो फिर मैं विशाल ही हूँ, मैं ये नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, ये बैठ रहा है ना, ये कहाँ से आ रहा है? श्रद्धा गुण की वर्किंग है। समझ रहे क्या? श्रद्धा गुण की वर्किंग को लाइफ में यूज़ करो, उन्हें पहचानो, ट्रेस करो। यूज़ करो तो मतलब यूज़ तो कर ही रहे, ट्रेस करो क्या कि श्रद्धा गुण की वर्किंग कहाँ चल रही है। मैं आपको एकदम सिंपल बताऊँ, देखो हिप्नोटिज्म वगैरह सब मैं बोल चुका, समझे कि नहीं? पुराने कर्मों ने शरीर बना के दिया, हिप्नोटाइज हो गए। अब श्रद्धा गुण बोलती भैया अपन तो विशाल है, अब उसको बोल रहे नहीं तो आत्मा है, नहीं नहीं अपन तो विशाल है।
अभी हमारा श्रद्धा गुण क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम्पल लेके बोलता हूँ, मैं विशाल हूँ, मैं आत्मा बिल्कुल नहीं हूँ। हाँ या नहीं? सच बोलो, हाँ या नहीं? ये बोल रहा है कि नहीं भैया? वो यही बोल रहा है, मैं विशाल हूँ, मैं आत्मा बिल्कुल नहीं हूँ। और इसको बोलते हैं मिथ्या दर्शन, और यही संसार का कारण है, अनंत संसार का, अनंत भाव खड़े कर देगा ये। यही फीलिंग, सिर्फ ये फीलिंग। और सम्यक दर्शन क्या रहता है? मैं आत्मा में विशाल बिल्कुल भी नहीं। ये होता है सम्यक दर्शन। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? बात समझना, आप समझ रहे क्या कहना है? श्रद्धा गुण की वर्किंग कैसे? ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। समझे कि नहीं? मुझे एक बात बताओ कि ये बेटा किसका है? ये बेटा मेरा ही है, किसी और का है ही नहीं। ये है कि नहीं हमारे अंदर? ये घर मेरा ही है, ये किसी और का नहीं है। समझे कि नहीं? कैसे विश्वास है हमारे को, बताओ। हम बोले बेटा छूटेगा? नहीं नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही है, तो मेरा छे। अब समझे कितना विश्वास है उन बातों पर जो झूठे हैं। घर मेरा है कि नहीं? बता, सच बता। अभी आप सिर्फ बच्चे के सामने बोलो कि ये घर मेरा, बोले मेरा भी है। समझे क्या नहीं? हम कोर्ट में जा सकते हैं इस बात को लेकर। पत्नी को बोलो तेरा नहीं मेरा है, तो बोली थे याद है ओनर अपन है इसकी। समझे कि नहीं? हम जो झगड़े नहीं करे तो भी मन में रखेंगे सब कि कितने दिन है तू, बाद में तो हमारा चेना। एग्जाम्पल, ऐसे वो इतना विचित्र नहीं है पर बोल रहा हूँ मैं। तो बच्चे के भी बच्चे आएंगे, फिर वो घर किसका एक्चुअल है? किसी का नहीं है, लेकिन विश्वास कैसा है हमारे को? ये मेरा है बस। ठीक है नहीं? और फिर पत्नी बच्चे मेरे नहीं है। ये विचार करो, इस सब कैसे जिंदगी जी रहे हम पूरे। इसी को बोलते पूरा भ्रम का जीवन, इल्यूजन। समझे कि नहीं? ये जिनवानी है जो जगा रही, जाग गए तो ठीक है, नहीं तो सोए रहो फिर आजीवन तक। समझे क्या? तो ऐसा ही है, ऐसा बिल्कुल, अन्यथा बिल्कुल नहीं। मुझे बताओ श्रद्धा गुण किसका पावरफुल काम करता है? मिथ्या दृष्टि का कि सम्यक दृष्टि का? पावरफुल किसका गुण है? मिथ्या दृष्टि का श्रद्धा गुण पावरफुल है कि सम्यक दृष्टि का? बोलो भैया। दोनों का। अरे भैया वो काम बहुत डेंजर करता है वो श्रद्धा गुण। वो अगर कहीं बैठ गया तो उठने का नाम नहीं लेता नहीं जल्दी। समझे क्या नहीं? श्रद्धा गुण को स्त्री की बरिया का उपमा दी जाती थी, क्योंकि स्त्री का समर्पण करती थी ना पूरा। तो श्रद्धा गुण भी सर्वस्व समर्पण कर दी थी। समझे क्या? वो एक बार बैठ गई तो वो उठने का नाम नहीं लेती। समझे क्या? तो मिथ्या दृष्टि का भी श्रद्धा गुण इतने पावरफुल काम कर रहा है। उसको कितने बार बोलते भैया तो आत्मा है, तुम नहीं नहीं नहीं, ऐसे आत्मा हूँ मैं। तो पावरफुल उतना ही काम करता है। मतलब सोचो, देखो मैं एक्चुअल में जी द्रव्य हूँ, मेरे अंदर ज्ञान गुण नहीं, मतलब आप सभी। समझ रहे? अब ज्ञान श्रद्धा गुण भी हमारे पास, वो श्रद्धा गुण की वर्किंग सभी की सेम है, सभी की। यहाँ से रखना, मेरी आपकी मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, भव्य अभव्य, तीर्थंकर, भगवान जी, सिद्ध भगवान, सबकी श्रद्धा गुण की पर्याय सेम टाइप से वर्किंग करती है। बिल्कुल फर्क नहीं, वर्किंग उनकी सेम है। सिर्फ इतना सम्यक दृष्टि का वो अहमपना विश्वास ये है कि मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और मिथ्या दृष्टि का ये विश्वास है कि मैं शरीर ही हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। यही है बस। समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? और दोनों के श्रद्धा गुण उतने ही पावरफुल वर्क कर रहे हैं, ज़बरदस्त। समझे क्या भैया? एकदम स्ट्रॉन्ग। अब इसमें फिर फर्क अगर देखो, अब हमारा श्रद्धा गुण वर्किंग क्या कर रहा है कि मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं। जैसे मैं विशाल हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ। आपका आप जानो, नाम लगाओ। तो अब हम ये ख़त्म कब होगा? फिर ये भ्रम टूटेगा कब? तो यदि तूने ये इस भ्रम के टाइम पे ये विचार कर लिया, या जिनवानी सुन ली कि जो बोल रही है तुझे कि मैं आत्मा हूँ, तब तेरा ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट फर्मनेस है, मैं शरीर हूँ, ये वाला थोड़ा कमज़ोर होगा। समझे? थोड़ा सा सुनने से इतना सा कमज़ोर होगा। फिर तू यदि विचार करने लग गया कि मैं हूँ कौन, तो तेरे और कमज़ोरी आएगी। समझे क्या भैया? और एक बार तूने खुद को देख ही लिया ज्ञान से, तो ये ख़त्म हो सकता है। देख लिया कि ख़त्म हो गया, समझ लो। समझ रहे कि नहीं? आप समझ रहे भैया? तो ये काम ऐसा काम है, जैसे वो बाहुबली मूवी देखी होगी सभी ने, कि वो पहाड़ कोई नहीं चढ़ सकता। जैसे वो देखा है मूवी में, वो चढ़ जाता है वो। समझे कि नहीं? तो ऐसा एक आधा बाहुबली रहता है इसके अंदर, जो ये पहाड़ चढ़ सकता है। लिखा है पे चट्टान, वो बोलते हैं ना अपन, अभी शांति पाठ में बोलते देखो अपन, मोह की चट्टान टूटी, शांति निर्जर बह रहा। तो ये चट्टान है बहुत बड़ी, क्या कि देह को मैं मानने वाली श्रद्धा गुण की पर्याय, जो टूटती नहीं है, अच्छे अच्छों की एकदम स्ट्रॉन्ग काम करती है। तो ये
अगर वो आत्मा में अहमपना स्थापन कर ले तो मोह की चट्टान टूटती है। समझे कि नहीं? वो बहुत बड़ा काम है, वो एक आधा कर सकता। समझे कि नहीं? तो बाकी सबको बाय डिफ़ॉल्ट प्राप्त पर्याय में तन्मयता, जो ये शरीर है वो मैं हूँ। जैसे वो कीड़े को हम बचा रहे हो उसको टॉयलेट से जाने से, लेकिन वो बचना नहीं चाहता। क्यों? वो पर्याय में तन्मय, वहाँ पे हिप्नोटाइज हो गया ना उस शरीर के साथ। समझे क्या कह रहा हूँ मैं? जो शरीर मिला उसके साथ हिप्नोटाइज, जो शरीर मिला उसके साथ हिप्नोटाइज। तो भाग्य समझना, हमारे के कान पे पड़ता भी रही ये बात है कि मैं आत्मा हूँ। बहुत भाग्य लगता है इसको, क्योंकि अनंत जीवों के कान पर भी नहीं पड़ती ये बातें, और उनके कान पे ये बातें ना पड़े इसके लिए भी बहुत सारी सेना काम करती है। समझे क्या? मतलब मैं देखता हूँ ना कि हम कितने लोगों को समझा सकते हैं कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन उनको वो आत्मा सुनने ना मिले इसके लिए बहुत सारी सेना काम करती है, पंथवाद डाल के, भाई ये सुने नहीं। समझे कि नहीं? तो सोचो हमारे भाग्य में ऐसा है कि हमारे को ये बात सुनने को मिल रही है। रियलिटी, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द रियलिटी। समझे? एनलाइटमेंट। समझे कि नहीं? हम जागृति की तरफ जा रहे हैं। हम मोह निद्रा से उठकर जागृति की। तो मोह निद्रा यही, देह में मैं देह ही हूँ, मैं आत्मा नहीं हूँ, यह है मोह निद्रा। और मैं आत्मा ही हूँ, मैं देह नहीं हूँ, यह है जागृति। ये आती है हमारे को, बता, बाय डिफ़ॉल्ट कभी शरीर हमारे को पड़ोसी दिखा ही नहीं। वैसे बोलते जिस दिन शरीर पड़ोसी दिखने लग जाए समझना उस दिन हम जागे हैं। शरीर पड़ोसी लगता नहीं, आत्मा ही पड़ोसी लगती। मेरी आत्मा करते रहते, मतलब तू शरीर, मेरी आत्मा अलग चीज़। समझे कि नहीं? भैया मैं और मेरा शरीर बोल सकते हो आप। समझे कि नहीं? कि मेरे शरीर को बुखार हुआ, मतलब मैं आत्मा हूँ और मेरा शरीर, ऐसा बोल सकते हो एक प्रकार से, व्यवहार से। लेकिन मेरी आत्मा नहीं बोल सकते हो आप। समझे कि नहीं समझे? मेरी आत्मा मतलब तू कौन? समझे कि नहीं समझे? ये बहुत बड़ी गलती है हमारे अंदर, समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखो हाँ वहाँ पे हम पढ़े जो देखो, ऐसा प्रतीति भाव, तो अपन ने श्रद्धा गुण की पर्याय के नाम पढ़े थे उस दिन, प्रतीति भी वर्ड आया था ना। देखो, सो तत्वार्थ श्रद्धान है। समझे कि नहीं? कैसा? ऐसा ही है, अन्यथा नहीं। ऐसा जो रहता है उसको कहते हैं तत्वार्थों का श्रद्धान। तथा विपरीत अभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित, सो सम्यक दर्शन है। देखो वर्ड क्या है? विपरीत अभिनिवेश रहित। तो ये क्यों बोल रहे हैं कि इसमें उल्टा अभिप्राय नहीं होना चाहिए। उल्टा अभिप्राय नहीं होना चाहिए का अर्थ क्या, वो समझाऊंगा मैं थोड़ा सा आगे। ठीक है? तो वो नहीं होना चाहिए, तब उसको सम्यक दर्शन कहेंगे। ठीक है? तो वो लिखा क्या है यहाँ? विपरीत अभिनिवेश के निराकरण के अर्थ सम्यक पद कहा है। देखो, तो विपरीत अभिनिवेश रहित, वो उमा स्वामी का एग्जाम्पल कि दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग हटाकर या एडिट करके सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग कहा। तो मोक्ष मार्ग कौन है? दर्शन के सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन में सम्यक क्या है? सम्यक अर्थात प्रशंसनीय। समझ रहे? कि प्रशंसा क्या क्या श्रद्धान है इसका, गजब का। प्रशंसनीय का सम्यक का अर्थ क्या? गजब का, जबरदस्त श्रद्धान। समझे? तो जबरदस्त और गजब का कब कहेंगे हम? जब उसके अंदर कुछ भी उल्टी मान्यता नहीं हो, विपरीत अभिनिवेश नहीं हो। विपरीत अभिनिवेश को नष्ट करने के लिए ही सम्यक शब्द लगाया गया। समझे ना भैया? बात समझना। हम हर जगह ये विपरीत अभिनिवेश रहित नहीं बोलेंगे, इसलिए क्या बोल देंगे? सम्यक। समझ रहे कि नहीं? विपरीत अभिनिवेश रहित इतना शब्द बोलने का नहीं, तो एक शब्द में क्या बोलेंगे? सम्यक। सम्यक दर्शन। दर्शन का मतलब विश्वास, प्रशंसनीय विश्वास। समझ रहे? तो सम्यक दर्शन हमारे को चाहिए था क्या? बताओ, प्रश्न पूछा था ना, हमारे बच्चे को भेजा हमने सम्यक दर्शन लेकर आ, तो उसने पूछा ही नहीं होता क्या है। समझे क्या नहीं? तो वही था हमारा कि हमारे को सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि वो 3 माला तो पता थी हमारे को, है ना, लेकिन हमको सम्यक दर्शन का अर्थ क्या यही नहीं पता था। सच बता, देखो हम मुनिराजों को भी पूछते थे तो यही पूछते थे कि आपका रत्नत्रय कैसा है। बराबर है? पहले ये नहीं पूछा जाता था कि आपका शरीर कैसा है, आपकी संस्था कैसी है, ये तो प्रश्न थे ही नहीं। प्रश्न तो ये था कि आपका रत्नत्रय कैसा है। समझे क्या? तो रत्नत्रय में 3 चीज़ें, मुनराज इज इक्वल टू रत्नत्रय। समझे क्या नहीं? मुनराज सोते क्यों नहीं? क्योंकि उनको रत्न चोरी हो जाने का डर रहता है। सुने कि नहीं सुने ये बातें? तो श्वान निद्रा कहीं मुनराज की होगी, रत्न प्रकट करे हमने अंदर, वो 3 रत्न लूट जाएंगे हमारे।
तो रत्नत्रय में पहला रत्न होता है सम्यक दर्शन, बराबर। और सम्यक दर्शन रत्नत्रय को हम पूछ रहे हैं कि सम्यक दर्शन रत्नत्रय हमारे को पता चला कि 3 रत्नों से ही मोक्ष मार्ग मिलता है, तो हमने सम्यक दर्शन को समझने की कोशिश क्यों नहीं करी कभी? यानी हमको ना मोक्ष चाहिए था, ना मोक्ष मार्ग चाहिए था, ना हमको सम्यक दर्शन चाहिए था, इसीलिए हम उसके डिटेल में गए नहीं। और आज भी देख लो बहुत सारे लोग भक्ति, पूजन, स्वाध्याय, सीखना सिखाना, तीर्थ यात्रा, शिविर लगाना, दान देना, ये सब करते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन के लिए कोई प्रयत्नशील नहीं है। क्या समझे कि नहीं समझे? मतलब मैं सिखाऊंगा 8 घंटे सिखा सकता हूँ मैं, लेकिन मैं विपरीत अभिनिवेश रहित स्वयं का श्रद्धा नहीं कर सकता। समझे क्या? मतलब प्रश्न हमारे को, मैं भ्रम में हूँ और मुझे रियलिटी में आना है, ऐसा मेरी मान्यताएं उल्टी है, मुझे मेरी मान्यताएं सही करनी है, ऐसा ही पुरुषार्थ हमने कभी किया नहीं। इसी को कहते हैं सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ नहीं किया। नहीं तो इतने दिन से मंदिर आते हुए मान्यता जो की त्यों थोड़ी बनी रहती है। मान्यता में तो जमीन आसमान चेंज होना चाहिए। दृष्टि बदलने से ही सृष्टि बदलती है। दृष्टि का मतलब श्रद्धान। हमारी दृष्टि जो की त्यों है, तो बदला क्या तुमने? बताओ, बॉडी की एक्टिविटीज़। बॉडी की एक्टिविटी बदलना धर्म नहीं है। बता, मैं भूल चुका हूँ। श्रद्धा का पलटना धर्म है, दर्शन का पलटना, विश्वास का पलटना सो धर्म है। मुझे विश्वास था कि मैं विशाल हूँ, मुझे आज भी वो विश्वास है कि मैं विशाल हूँ, तो मेरे क्या चेंज हुआ? मेरे पूजन आता हूँ, पूजन को आता हूँ, स्वाध्याय को आता हूँ, सिखाता हूँ, तो ये कोई पलटन नहीं, ना ये मोक्ष मार्ग है। मेरे विश्वास बदल जाए, मुझे ये दिखने लग जाए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। समझे कि नहीं? तो विशाल टेम्पररी है, पल दो पल का शायर है, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है। समझे? पल दो पल मेरी जवानी, पल दो पल का है बस, कल और आएंगे। समझ रहे कि नहीं? तो ये पल दो पल का है और मैं शाश्वत हूँ। आई एम परमानेंट। समझेगा नहीं? आई एम नॉट फॉर पल दो पल, आई एम फॉर एवरी, समझे, एवर आफ्टर, हमेशा के लिए हूँ मैं। तो ये विश्वास करने का हमने कभी प्रयत्न नहीं किया, इसी को कहते हैं सम्यक दर्शन का प्रयत्न नहीं किया। तो जब सम्यक दर्शन आपको प्रश्न पड़ता तो आप पूछते सम्यक का अर्थ क्या? तो सम्यक का अर्थ था प्रशंसनीय। प्रशंसनीय का अर्थ क्या? विपरीत अभिनिवेश नहीं होना चाहिए। विपरीत अभिनिवेश नहीं होना चाहिए मतलब क्या, ये बताओ? जिसमें कुछ भी उल्टी मान्यता नहीं चाहिए। कुछ भी उल्टी मान्यता नहीं चाहिए मतलब तेरे को कभी भी ये शरीर में लगना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये मिट्टी का बना हुआ है, ये जल जाता है, इसकी राख हो जाती है कि नहीं? इसका संचालन कर्म करते हैं, और तुझे ये आसपास के संयोग जो है वो तुझे मेरे नहीं लगने चाहिए थे। समझे कि नहीं? कि पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले तुझे मेरे नहीं लगने चाहिए, तब तो हम मानेंगे कि तेरे अंदर विपरीत अभिनिवेश नहीं है। हमारी बात आपको गलत लग रही, क्या लिखा बोलो 12 भावना में कि आप अकेला उतरे, मरे अकेलो हो, यूँ कबूर जी को साथी सगाना को, ये भी लिखा। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लो। ये बातें सच है कि झूठी है? 12 भावना लिखी वाली, बताओ। एकत्व, अन्यत्व, मैं अकेला हूँ, कोई साथी नहीं, संग नहीं, साथी और मेरा कुछ भी नहीं, देह भी नहीं। जहाँ देह, मतलब जो देह साथ में जो है, जो एक प्रदेश में है, वो देह अपनी नहीं है, तहाँ ना अपना कोई, अपना कुछ भी नहीं। अब मुझे बताओ, मेरे अभिनिवेश जो है वे विपरीत काम नहीं कर रहे कि ये पत्नी मेरी है, ये बच्चा मेरा है, ये घर मेरा है। ये विपरीत अभिनिवेश नहीं चल रहा हमारे अंदर। मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये विपरीत अभिनिवेश नहीं चल रहा। जबकि ये शरीर भी अपना नहीं क्लियर किया ना, जहाँ देह अपनी नहीं, तो विपरीत अभिनिवेश लेकर जीता हूँ मैं, और मैं मोक्ष मार्गी भी हूँ क्या? थोड़ा विचार करो गहराई से। विपरीत अभिनिवेश यही है कि ये शरीर में हूँ और ये पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले मेरे हैं। बताओ, ये अपने है नहीं, किसके चक्कर में अटके हुए हम? ये विचार करो गहराई से, जागृति में आओ, सो मत। समझेगा नहीं? तो विपरीत अभिनिवेश निकलना, ये है सम्यक शब्द का अर्थ। और जब विपरीत अभिनिवेश निकल जाता है तो उसका विश्वास करो, फिर वो श्रद्धान, सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धान। सम्यक श्रद्धा मतलब क्या? अब मैं ध्रुव शुद्ध चैतन्य तत्व हूँ, मैं अविनाशी तत्व हूँ। समझे? अनंत गुणों से, अनंत शक्तियों से भरा हुआ एक्चुअल में परमात्मा तत्व हूँ। मेरे अंदर ही अनंत शक्तियाँ, अनंत सुख, ज्ञान सब मेरे अंदर ही है ना? मेरी पर्याय, जो पर्याय मेरी आराधना करती है, उन पर्यायों को अरहंत सिद्ध नाम पाती है। समझे कि नहीं? जो मेरी आराधना करती है वो पर्याय को सम्यक दृष्टि बोला जाता है। जो पर्याय मेरी आराधना करती है उनको व्रति नाम दिया जाता है। जो पर्याय मेरी आराधना करती है उसको अरहंत सिद्ध नाम दिया जाता है। सोचो, इतना महान हूँ मैं।
समझे? तो जब जिसकी श्रद्धा ऐसी हो जाती है उसकी श्रद्धा को कहा जाता है विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ का श्रद्धान। बताऊंगा मैं भी, तत्वार्थ श्रद्धान में भी डिटेल में जाना है। पहले ये हम समझ ले कि हम एक भ्रम में जीते हैं और हम भ्रम से बाहर आने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कर रहे। इसी को कहा जाता है कि सम्यक दर्शन का प्रयत्न किया ही नहीं कभी हमने। वो तो यहाँ पे सबको पुण्य बांधने हैं, सम्यक दर्शन नहीं चाहिए किसी को। वी आर पुण्य लवर, नॉट आत्मा लवर। समझे कि नहीं? पुण्य फल लवर, PFL याद रख। मैं बच्चों को JFL बोल देता हूँ कि जंक फूड लवर, और बड़े जो है वो पुण्य फल लवर है। आत्मा के लवर कोई नहीं है। समझे कि नहीं? सच बताओ, मुझे आत्मा चाहिए कि मुझे पुण्य के फल? सच बताओ, दिल पे हाथ रख के बोलना। तो पुण्य फलदार है कि क्या कुछ चाहिए आत्मा हमारे को? विचार करो, मुक्ति नहीं चाहिए तू कर ले। यहाँ पे पुण्य फल से तू धन संपत्ति ऐश्वर्य जमा कर ले, सब छूटेगा। आत्मा में अगर कुछ भरेगा, आत्मा में रत्नत्रय प्रकट करेगा, वो साथ में जाएगा। वो असेट साथ में जाती है आत्मा वाली, और शरीर वाली असेट यहाँ पर रहती है। विचार करो। इसलिए हमने तो आत्मा की असेट जमा करनी चाहिए थी। ठीक है, पढ़ता हूँ, देखो आगे। तो वहाँ श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव होने पर ही प्रशंसा संभव है, ऐसा जानना। कि हमने सम्यक बोला मतलब प्रशंसा करी, तो प्रशंसा कब करेंगे हम? यदि उल्टी मान्यता नहीं है वहाँ पर तो करेंगे हम। अगर उल्टी मान्यता चली रही है तो हम प्रशंसा कैसे कर लेंगे? विचार करो। श्रद्धान को हमने प्रशंसनीय, सम्यक का अर्थ क्या होता है? प्रशंसनीय। तो प्रशंसनीय तभी कहा जाएगा ना जब वहाँ पे कोई गलती ना हो। गलती रहने पर प्रशंसा कैसी होगी? विचार करो। समझे कि नहीं? तो मुझे बताओ, मेरी श्रद्धा गुण की पर्याय को आप प्रशंसनीय बोलोगे क्या बोलेंगे? पागल है ये, बोलो, विचार करो। मेरी श्रद्धा गुण की पर्याय को क्या बोलेंगे आप? पागल है कौन? क्या मान रहा है खुद को? तो ये प्रशंसनीय नहीं है, ये तो निंदनीय है। और फिर जो प्रतिक्रमण करना था ना हमारे को, वो इसी का करना था, पता है आपको? कि मेरी श्रद्धा गुण की पर्याय कर क्या रही है ये पागलपन? वो इस मिट्टी के शरीर को मैं मानती है, उसको भी पता ही नहीं मैं ध्रुव। तो श्रद्धा, तो ये प्रतिक्रमण इसी का होता है। श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण की पर्याय जब विपरीत कार्य करती है, उसकी निंदा प्रारंभ कर दोगे तो वो श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण की पर्याय सम्यक कार्य कर रही है, आराधना करती है, तब हमारे को मुक्ति मिलती है। समझे क्या? मुनिराज को भी प्रतिक्रमण है, पता है आपको? 6 आवश्यक में उनकी प्रतिक्रमण है, पता है आपको? ओ भैया बोलो, 6 आवश्यक बोलो मुनिराज के। हाँ, प्रतिक्रमण है उनके इसमें, बराबर है। तो प्रतिक्रमण का अर्थ क्या होता है? बोलो, दोषों की निंदा ही। बात समझ रहे? कौन सा दोष है उनके अंदर? बोलो बोला, कौन सा दोष है? कौन सा दोष है उनका? हाँ, मतलब डिटेल करो। अच्छा बोला, और उसको डिटेल करो। स्थिरता नहीं हो रही मतलब? बराबर बोल रहे हैं। श्रद्धान तो पक्का है। श्रद्धान पक्का है। श्रद्धान का दोष का निंदा नहीं है वहाँ पर, ध्यान से लेना। अभी तो आगे में हिंट दे दी ना मैंने। चारित्र गुण की पर्याय जो पागलपन कर रही है उसका प्रतिक्रमण है। समझेगा भैया? श्रद्धा ज्ञान गुण तो है वहाँ पर। चारित्र गुण की पर्याय बार बार शरीर का लक्ष्य कर रही है, उसका प्रतिक्रमण चलता है वहाँ पर। समझेगा भैया? नहीं तो क्या बताओ, गलत क्या काम चल रहा है? कुछ भी तो गलत काम नहीं चल रहा है, सिर्फ एक ही काम है वो। और क्या बोला जाता है कि नहीं उनसे जो जीवों की हिंसा हुई उनकी प्रतिक्रमण, वो प्रतिक्रमण नहीं है, वो व्यवहार से बोला जाता है। क्या कह रहा हूँ मैं? विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान को नय के, स्टार्ट में ये है, देख लेना। बाद में वो एक इंद्रिय की हिंसा वाली बात है। बात ध्यान सुनना। पहले तो ये मिथ्यात्व का सेवन, श्रद्धा गुण का हम कौन सी प्रतिक्रमण करेंगे? श्रद्धा गुण के विपरीत परिणमन की, ज्ञान गुण के विपरीत परिणमन की। मुनिराज कौन सी कर रहे हैं? चारित्र गुण के विपरीत परिणमन। समझ रहे ना भैया? क्लैरिटी करते चलो। तो क्या निंदनीय है पता है आपको? दुनिया में निंदा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? निंदा अच्छी चीज़ है कि बुरी? बताओ। बहुत अच्छी चीज़ है निंदा करना। अपने पर्यायों के विपरीत परिणमन की निंदा ही इस जीव को मुक्ति दिलाती है। पूरे जीन शास्त्र, पूरे विश्व में आत्मा की आलोचना सिर्फ जैनिज्म में ही है। समझे क्यों?
क्योंकि आप लोग बुराइयों की निंदा करो तो अच्छाई प्रकट होगी। दूसरों की निंदा की तो बात ही नहीं, वो तो दुर्जन है, वो तो धार्मिक ही नहीं है, समझे कि नहीं। तो किसकी निंदा करनी है बोलो? अपनी नहीं, अपने दोषों की, मतलब अपने गुणों की, पर्याय की। पर्याय की निंदा होती है, याद रखना, पर्याय की निंदा होती है और ध्रुव का आनंद होता है। ध्यान सुन लेना, ध्रुव के आनंद के बिना पर्याय की निंदा करोगे तो ग्लानि में उतरोगे। समझे क्या भैया? ये बहुत गहरी बात है जो मैं बता रहा हूँ। हम जब पर्याय की निंदा करते हैं तो हम निगेटिविटी में नहीं जाते, ग्लानि में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि हम ध्रुव का आनंद लूटते रहते हैं कि भैया अपन तो है परमात्मा, ये पर्याय पागल है। पर्याय तुझे शर्म नहीं आती? ध्रुव को छोड़ के शरीर में जा रही है, समझे कि नहीं? तो ऐसा बोल बोल के हम उस पर्याय को टोकते कि भाई पागल है तू, समझ रहे? किसकी रुचि है एक गंदे शरीर की? अरे रे रे, इधर मैं कौन हूँ? ये इसको वर्ण करना है तुझे? हाँ, ये तेरे लिए अच्छा, ये तुझे नॉनवेज खिलाएगा, तुझे अजान पढ़ाएगा, समझे कि नहीं? ये चाहिए तुझे? क्या ये चाहिए जो तुझे रोज मंदिर लेकर जाएगा, जैसे लौकिक में बोलते हैं हम लड़की को, बराबर है? वैसे ही अपनी परिणति को बोलो, ये तुझे बताओ, नॉनवेज मतलब शरीर, मिट्टी, देखो गंदे गंदे पदार्थ, मल मूत्र के पदार्थ है वो, और इधर देख कौन है? तो अपनी पर्याय को अपनी बेटी की तरह संस्कारित करने का कार्य है ये धर्म। सही है कि नहीं? अब जिनको बेटी है वो बात लिंक करेंगे मेरी, है कि नहीं? कि यार बेटी को हम तो ये करा देना, तो परिणति भी हमारी बेटी ही है। हम रविंद्र जी से सुना था दृष्टांत, तो बोलता हूँ कि बेटी अगर भिखारी को वर्ण करेंगी तो भिखारन, और राजा को वर्ण करेंगी तो रानी। तो पूछ उस बेटी को, तो किसको वर्ण करना चाहती है, ये भिखारी शरीर को या इधर चैतन्य राजा को? बता। तो जब वो शरीर को वर्ण करती है हम बोलते हैं अरे रे 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 रे, तो फिर हम उसके जब टोकते हैं ना, से बार बार उसको पिंच करते हैं ना, उसकी चिमटी निकालते हैं ना, तो फिर उसको छोड़ती है और फिर वो अपनी तरफ आती है। समझ रहे? ये किसकी चर्चा है बोलो? द्रव्य की पर्याय के साथ चर्चा, समझ रहे? तो बुरा कौन है? कल स्तुति नाटक में पूछ रही थी, आप बोल रहे हो, मतलब एक लाइन थी तो मैं बोला बेटा ये पर्याय है, पर्याय अशुचि रहती है, वो द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, परिणति ही मात्र अपावन है, यही लाइन है हमारी, समझे कि नहीं? तो द्रव्य दृष्टि से तो अपन तो भगवान है भैया, ये पर्याय पागल है। पर्याय क्यों पागल है? विराधना कर रही, किसकी? चैतन्य की विराधना। तो इसको सब लोग क्या बोलेंगे फिर? पागल है, इसको बहुत गलत नाम मिलेगा, तिर्यंच नाम मिलेगा इसको, है ना, एक इंद्रिय नाम मिलेगा, निगोदिया नाम मिलेगा इस पर्याय को। और ये पर्याय मेरी आराधना करने लगी तो इसको अरिहंत नाम मिलेगा, सिद्ध नाम मिलेगा। विचार करो, तो हम हमारी पर्याय को क्या दे रहे हैं? विचार करो। अब बेटी को ऐसे छोड़ देते क्या? किधर भी जा, जब बेटियों को संस्कार देते तो अपनी पर्याय को संस्कार दो। प्रतिक्रमण किसका? पर्याय जो पागलपन कर रही है, ध्रुव को छोड़कर मिट्टी में जा रही है, उस पर्याय को हम बार बार टोक कर आत्मा में लेकर आते हैं। समझ में आया भैया? तो ये पर्याय को टोक कर आत्मा में लाना वही रत्नत्रय बोला क्या? क्योंकि 3 गुणों की पर्याय का नाम रत्नत्रय है, समझे कि नहीं? तो रत्नत्रय संसार मार्ग है कि मोक्ष मार्ग है? सम्यक रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है, मिथ्या रत्नत्रय संसार मार्ग है। मिथ्या का रत्नत्रय कैसे बोलेंगे हम? मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, वो 3 गुणों की वर्किंग ही है, वो भी संसार भी 3 गुणों की वर्किंग है और मोक्ष भी 3 गुणों की वर्किंग ही है। क्लियर हो रहा है ना? तो हमने बताओ सुधार किधर किया कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, बस इधर सुधार करो तुम, बस श्रद्धा गुण ज्ञान चरित्र गुण की पर्याय जो करने दो उसको। ऐसे से नहीं होगा मोक्ष मार्ग, समझे ना भैया? हमको श्रद्धा गुण के पर्याय में वर्किंग में चेंज करना है। बता भैया, तू देह को नहीं मानेगी मैं, तू शरीर को नहीं मानेगी मैं, तो आत्मा को मैं मानेगी। तो श्रद्धा आत्मा को मैं मानने लग जाए, इसके लिए क्या करे? इसके लिए तुम स्वाध्याय करो। अब स्वाध्याय का लॉजिक मिलेगा तुम्हारे को। स्वाध्याय करो और वो बोलेंगे कि तू आत्मा शरीर नहीं, तो वो लॉजिक देंगे बहुत सारे शास्त्र, और गुरु भी, प्रत्यक्ष में गुरु रहे तो गुरु या शास्त्र आपको बोलेंगे देख इस शरीर पूरा मिट्टी का, हड्डी मांस चमड़े का, मल मूत्र का, थोड़े दिन पहले बना, माता के रज और विरज, माता पिता के रज विरज से बनी देह तेरी, हाड़ मांस लघु राध की प्रगट व्याधि, है ना? समझ रहे कि नहीं?
रज विरज से बनी हुई चीज़ है, तो वो जब बताएंगे तो जो लेंगे देखिए इसमें चेतना कहीं पर भी नहीं है, चेतना तेरे अंदर है। तो जब तू ये जिनवानी से पढ़ेगा, गुरुओं से सुनेगा, तो तेरी चेतना जागृत होगी, तुझे देह की रुचि घटेगी, आत्मा की रुचि जागृत होगी, आत्मा में हम बना होगा, तब श्रद्धान में सुधार होगा, तब मोक्ष मार्ग होगा। उसके बिना मोक्ष मार्ग नहीं होगा। हम सुनते रहे और श्रद्धा गुण को ठीक करने के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, तो वो मोक्ष मार्ग होगा कैसे? हम सुन लिया हमने, ये शास्त्र हो गया, वो शास्त्र हो गया, वो शास्त्र हो गया, भैया वो करो ही मत। तो श्रद्धा को पलट, श्रद्धा में हम पना स्थापन कर आत्मा में, समझे ना भैया? सुधार कहाँ करना है बताओ? मोक्ष मार्ग के लिए मैं रोज़ नए अच्छे से बॉडी वॉश कर रहा हूँ, तो अब मेरा मोक्ष मार्ग होगा क्या? तो किसी बात कर रहे पागल जैसे, बॉडी वॉश का मोक्ष से क्या संबंध है? तो एग्जाम्पल अब बुरा मत लगने देना। अब देखो मैं क्या बोलूँ, आपको नहीं बोलता हूँ मैं, छोड़ दी कि भैया मंदिर पूजन से भी कैसे मोक्ष मार्ग हो जाएगा? ये भी तो सोचो, वो भी बॉडी एक्टिविटी, ये भी बॉडी एक्टिविटी। श्रद्धान में सुधार होना चाहिए, श्रद्धान में पलटान होना चाहिए। वो भगवान जी किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं ये समझो। मैं वापस रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, मुझे पता है क्योंकि हमारे को एक ही जगह काम करना है। हमारे को एरिया ऑफ फोकस कहाँ होना चाहिए? मेरी श्रद्धा गुण की पर्याय गलती से भी देह को मैं मानने ना लग जाए, मेरी श्रद्धा गुण को पर्याय को कभी शरीर की रुचि ना हो जाए, बस इसका ध्यान रखो। मेरी श्रद्धा गुण की पर्याय को मेरे ध्रुव की रुचि रहे, समझे कि नहीं? मेरे ध्रुवता की रुचि रहे, क्योंकि मैं कौन हूँ? आराध्य। मैं आराधना नहीं, विराधना भी नहीं, मैं आराध्य, समझे कि नहीं? अपन तो आराध्य भैया। श्रद्धा गुण को बोलो कि भैया जा इधर, समझे? पढ़ता हूँ आगे देखो। यह प्रश्न है कि तत्व और अर्थ यह दो पद कहे, उनका प्रयोजन क्या? समझे क्या नहीं? आचार्य उमा स्वामी भी इतने स्पष्ट कर गए कि तत्व अर्थ दोनों लिखा उन्होंने। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो यहाँ पे दो चीज़ें क्यों बोल रहे हैं आप? तत्व और अर्थ एक ही बोल देते, एक तो तत्व श्रद्धानम बोलते या अर्थ श्रद्धानम बोल देते, समझे क्या नहीं? दो शब्द लाके फिर हमारे को अंदर और तुम डिटेल में जाने को मजबूर कर रहे हो, है ना? तो उत्तर देखिए, तत् शब्द है यत शब्द की अपेक्षा सहित, समझे कि नहीं? यत को ही तत् भी कहते हैं, मतलब जो चैप्टर चल रहा है संस्कृत में वहाँ पे उसको यत बोलते हैं। हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसको बोलते हैं यत, समझे कि नहीं? और उस यत को ही दूसरा शब्द होता है तत्। बहुत जगह संस्कृत में य की जगह ज यूज़ करते हैं, समझे गए? जाछे सुर तरुदे सुख, तो वो भी याद से भी है वो, समझे? तो तत् शब्द है सो यत शब्द की अपेक्षा सही थे, इसलिए जिसका प्रकरण हो उसे तत् कहा जाता है, समझे कि नहीं? मतलब जिसका चैप्टर चल रहा है उसको हर बार, जैसे विशाल का चैप्टर चल रहा है, एग्जाम्पल गांधी जी का चैप्टर चल रहा है, गांधी जी, तो गांधी जी का चैप्टर करते करते कि गांधी मोहनदास करमचंद जी गांधी ये भारत के ऐसा थे, ऐसे वो ऐसा करते थे, वो ऐसा करते, तो वो जो वर्ड है वो है तत्। बार बार हम गांधी जी वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम अब बोलेंगे वो, समझे क्या नहीं? तो बार बार हम जो वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो किसके लिए है? जिनका प्रकरण चल रहा है। गांधी जी का चल रहा है तो गांधी जी, भगत सिंह का चल रहा है तो भगत सिंह, समझ रहे कि नहीं? वो शब्द किसके लिए बताओ? गांधी जी के लिए क्या भगत सिंह के लिए? जिसका चैप्टर चल रहा है उसके लिए है। आप समझे क्या कह रहा हूँ मैं? वो शब्द बोलते ना उनको बुलाओ, तो किसके उनको बुलाए? हम बहुत सारे उन्हें यहाँ पे, है कि नहीं? तो जो हमारे वाले उन है उनको बुलाओ समझे कि नहीं समझे? वैसे ही है यहाँ पर भी। तत् शब्द क्या? जिसका चैप्टर चल रहा है उसको बोलते हैं तत्, समझे? देखो, इसलिए जिसका प्रकरण हो उसे तत् कहा जाता है, और जिसका जो भाव अर्थात स्वरूप सो तत्व जानना, समझे कि नहीं? तो अब ये त्व शब्द जो है ये क्या है? स्वरूप। त्व मतलब क्या? देखो मैं बोलता हूँ, लौकिक दृष्टांत वाले में त्व यूज़ करो। कहाँ पे मिलता आपको त्व? नहीं, ये तो हम जिनवानी वाले हो गए, लेकिन सत्व, सत्व सुना है आपने? सत्व शब्द, सत्व कहाँ से शुद्ध है? हाँ, नींबू सत्व, या और कौन से सत्व रहते? सौंफ का सत्व रहता है ना, बड़ी सौंफ सत्व नहीं, वो क्या रहता है? अर्क रहता है। सत्व और वर्ड यूज होता है। सत्व का अर्थ देखो, समझो, सिंपल या तो इजी कर। हाँ सत्व, हाँ नाचनी सत्व भी रहता है, ठीक है। तो शब्द जो रहता है वो रहता है स्वरूप।
त्व शब्द होता है, स्वरूप कहो या हम क्या है, उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, स्वरूप क्या वर्ड किया उन्होंने, भाव, समझे कि नहीं। देखो जैसे हिंदी में वर्ड यूज़ करते हैं पना, पना मतलब क्या, मीठापन, तीखापन। तो मीठापन को संस्कृत में बोलेंगे, मीठे को क्या बोलते हैं संस्कृत में, मिष्ठत्व, ऐसा यूज़ करेंगे वहाँ पर, समझे कि नहीं। तीखापन, तो तीखे को जो वर्ड होगा वहाँ पे उसको आगे लगाएंगे त्व, समझे कि नहीं। गीला, उष्णत्व, समझे कि नहीं। शीतलत्व, तो ये त्व जो आ रहा है वो क्या बता रहे हैं, पना, जो हिंदी में यूज़ करते हैं ना, मीठापन, गीलापन, तीखापन, ये जो पन वर्ड है क्या नहीं, समझे कि नहीं समझे। पन जो वर्ड हिंदी वाला है ना, वो ही संस्कृत में हो जाता है त्व। संस्कृत में जहाँ जहाँ त्व यूज़ होता है वहाँ वहाँ हिंदी में पन यूज़ होता है, समझे क्या कह रहा हूँ। मराठी में क्या बोलेंगे, तिखटपना, उष्णपना, तो वहाँ पे मराठी में पना यूज़ होता है और हिंदी में यूज़ होता है पन। किसको, संस्कृत के त्व को, समझ रहे। तो अब दो शब्द पकड़ो, तत्, त्व, समझे क्या नहीं। तत् मतलब उसका, कौन सा उस, जिसका चैप्टर चल रहा है, और तो क्या, पना, उसका पना, समझे, वो भी है लेकिन मैं मेरी सरल भाषा में समझा रहा हूँ। उसका पना, किसका। अब चैप्टर कौन सा तुम्हारा चालू है, चैप्टर कौन सा चालू है, एग्जाम्पल, यदि तुम्हारा जीव का चैप्टर चल रहा है, समझे, जीव का, तो जीव के बारे में सिखा रहे, तो उसका तत्व ढूंढो। नहीं कर लो, जीवत, तो उसका तत्व मतलब क्या रहेगा, चैप्टर जीव हमने चालू किया, जीव द्रव्य होता है। अब हम क्या बोलेंगे, उसका भाव जानना है, तो उसका मतलब क्या आ गया, तत्, और जानना क्या हुआ, त्व, समझे क्या। फिर से समझना, मुझे थोड़ी बोर्ड पे और इजी समझाया जा सकता है लेकिन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कहा, जीव, हम जीव द्रव्य है और उसका स्वभाव जानना है, तो उसका बोला आपने वहाँ पे, आपने बोला ही ना अपने जीव का, उसका क्यों लगा, क्योंकि जीव हम पहले ही बोल चुके, चैप्टर जीव का चालू किया है हमने, और उसमें हमने बोला कि उसका स्वभाव क्या है, जानना, तो जानना जो है वो क्या हो गया उसका त्व, तो जीव का तत्व जानना है, समझे क्या, एक समझे कि नहीं समझे, समझना कोशिश करना, थोड़ा कठिन जा रहा होगा आपको मुझे पता है, पर मैं इजी करता हूँ। तो जीव तत्व कैसा, तो जानने वाला, तत्व क्यों, तत्व मतलब जीव का, और त्व मतलब उसका पना कैसा है, कैसा पना है उसके अंदर, तो जान। शक्कर कौन सा तत्व है, मीठा, शक्कर का तत्व क्या है, मीठास। मिर्ची का तत्व तीखास। आप समझ रहे, तत्व समझ में आ रहा है आपको, उसका पना, नहीं द्रव्य तो अभी आया ही नहीं, अभी तो तत्व चल रहा है हमारा, अर्थ आने वाले हैं अभी, तो तत्व मतलब स्वभाव। शक्कर का तत्व कौन सा है, मीठा तत्व है शक्कर, मिर्ची तीखा तत्व है, नींबू खट्टा तत्व है। आप समझ रहे, स्वभाव ही, उसका स्वभाव, तो मतलब स्वभाव, स्वरूप। देखो तो का अर्थ स्वरूप, स्वभाव, पना, जो हम बोल रहे हैं वो वाला, समझ रहे। तो शक्कर का तत्व क्या है, मिठास, मीठा, समझ रहे। वो जरूरी बोला कि समझना, आपको लग रहा होगा कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा, मैं इसके बाद बहुत गहरी बात में उतरूंगा, कल उतरना पड़ेगा, ज़्यादा समय नहीं हमारे पास। शक्कर का तत्व मिठास, मिर्ची का तत्व तीखास, नींबू का तत्व खटास, समझ रहे। और लगाते जाओ, स्वर, सोने का तत्व पीलापना, चमकीलापना, समझ रहे। तो सोचो, मुझे बताओ, आपके घर में जितनी चीज़ें हैं, समझ लीजिए, जैसे आपके घर में इंग्रेडिएंट्स, किचन के इंग्रेडिएंट्स है, उनके सबके तत्व पता है कि नहीं आपको, है कि नहीं। ये डालूंगा तो खारी बन जाएंगी, ये डालूंगा तो खट्टी बनेंगी, ये डालूंगा तो मीठी बनेंगी। तो वो पूरे चीज़ों के आपको तत्व पता है कि नहीं पता है, तभी तो आप वो सब्ज़ी बना पा रहे हो, वो सामग्री बना पा रहे हो जो आपको बनानी है, बराबर है कि नहीं। तो वहाँ पर सबके तत्व हमको पता है, बराबर है कि नहीं, हर एक का तत्व पता है कि नहीं। ऐसे समझो हमारे को पता ही नहीं कि ये क्या टेस्ट करता है, तो आप डाल दोगे क्या, ये क्या है, कुछ तो भी डाल दो इसको, तो सब्जी अच्छी बन जाएंगी आपकी, विचार करो, समझे कि नहीं। तो आपको हर एक चीज़ का तत्व पता होता है, मतलब स्वभाव, उसका नेचर, समझे कि नहीं। वैसे ही हमारे को
अपने भी नेचर पता होना चाहिए। तो नेचर को पता करना, स्वभाव को पता करना, स्वरूप को पता करना, इसी को कहते हैं तत्व, कि यू शुड नो द नेचर। तो बॉडी का तत्व बताओ, दिस बॉडी का भी तत्व बताओ। चलो एक शब्द में बोलना है तो बताओ। जड़त्व, समझ रहे? जड़त्व, स्पर्शत्व, रसत्व, वो भी बोल सकते, कोई बात नहीं, पर मुख्यता से जड़त्व है कि नहीं। और आत्मा का बताओ तत्व, चेतनत्व। हो गया क्लियर? बस हो गया, पूरा जीव शासन सिखा दिया हमने समझे? क्योंकि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्वों का सार है बस। शरीर को जड़त्व देख लो, उसका नेचर जड़ है, और अपना नेचर जानने वाला है, चेतना है, बस हो गया, हो गया सम्यक दर्शन, हो गया। इतना ही है बस, इतना ही नहीं है। हाँ सच बता रहा हूँ, थोड़ा सा और है अर्थ वाली बात, कल बढ़ेंगे अपन, पर बताना है मेरे को। पहले आपको नेचर्स में डिवीजन आना चाहिए, नेचर का डिवीजन। जैसे नमक, दोनों भी, पिसी हुई शक्कर और नमक, यू वेरी वेल नो द डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ द टू थिंग्स। समझ रहे क्या नहीं? कि ये खारापन देगा, ये मिठास देगा, श्योर शॉर्ट है, आपके अंदर विश्वास है, ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। जैसे वहाँ पे आपको नेचर का डिफरेंस पता है दो एटम के बीच में, बस आपको यही नेचर का डिफरेंस लगाना है शरीर में और आत्मा में, बस। कि यहाँ पर ये जड़त्व है और में चेतनत्व, हो गया। नेचर डिफरेंस पता चले कि आपको रियलिटी में आ जाते हैं आप। हम नेचर डिफरेंस नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे को शरीर का एकत्व रहता है। विचार करो, वहाँ पर भी दो एंटिटी है, दोनों के नेचर में डिफरेंस है, पर हम दोनों के नेचर डिफरेंस होते हुए भी एक कर रहे हैं। देह जीव को एक गिने, समझे? तू चेतन और देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, ये कहा ना हमारे को 12 भावना में। देह कैसी है? तू चेतन और देह अचेतन। तो देह को अचेतन भी कहा गया, जड़ भी कहा गया, तो उसका नेचर जड़ वाला, मेरा नेचर जानने वाला। समझ रहे? इसमें कुछ भी जानना देखना नहीं होता, मेरे अंदर पूरा जानना देखना होता। ये अगर दो चीज़ समझ गया तो आपने पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत सीख लिया। याद रखना, अब आपको मुक्ति और अनंत सुख से कोई वंचित नहीं कर सकता, याद रखना। लेकिन ये करना होगा, ये करना ही होगा। यही पुरुषार्थ है सम्यक दर्शन का, यही पुरुषार्थ है सम्यक दर्शन का, यही पुरुषार्थ है सम्यक दर्शन का। आपको नेचर के डिफरेंसेस पता होने चाहिए। टू नेचर, बॉडी का नेचर बताओ। इस बॉडी में कहीं तो भी नेचर है क्या जानने का? बताओ। एक भी इसका अंग जानने वाला काम नहीं करता, लेकिन ये जड़ वाला काम बढ़िया करता है। कि वो बैठा के रखना है उसने, जड़ ने बैठते कैसे, तो जड़त्व का काम बढ़िया कर रहा है वो, क्योंकि उसका नेचर है वो। लेकिन जानने वाला काम वो नहीं कर सकता। जानने का काम मेरा, तो जानने का काम मेरा, शरीर का काम जड़ का। ये दो नेचर डिफरेंस पता चल गए तो आपको तत्व का शुद्धान हो गया। तत्व का, शरीर का तत्व जड़त्व है, मेरा तत्व चेतनत्व है, बस हो गया काम। जो इतना कठिन था हमारे को कि शरीर से भेद ज्ञान करना, वो एकदम ईजी हो गया। सिर्फ नेचर का आइडेंटिफाई द नेचर एंड डिफ्रेंशिएट इट। बॉडी का नेचर आइडेंटिफाई करो, अपना नेचर आइडेंटिफाई करो और डिफ्रेंशिएट करो, हो गया, हो गया, हो गया। समझ में आ गया? कठिन है? कठिन है भैया? सच में कठिन नहीं है। ये हमने याद रखना, हम बोल रहे ऐसा नहीं है, पहले यही चर्चा चलती थी पूरे धर्मों में भी, समझ रहे कि नहीं? यही चर्चा चलती थी। इसी के आधार पर लोग राजपाट छोड़कर चले गए, जंगलों में गए, शिखर जी पर गए, निर्वाण प्राप्त किया। यही आधार है और ये रियलिटी है, समझे कि नहीं? क्यों धन संपदा क्यों छोड़ी होंगी भगवान महावीर जी ने? सोचो 2500 साल पहले की बात, क्यों छोड़ा उन्होंने धन संपदा? बोलो भला। धन संपदा जड़त्व, समझे? शरीर संपदा, धन संपदा भी और शरीर की संपदा को भी जड़त्व पहचान कर वहाँ से रुचि घटाई और अपनी चेतनत्व की रुचि जागृत करी, अपने चेतन को परिपूर्ण किया, केवल ज्ञान किया और जड़ को पूरी तरह त्याग दिया। यही जैन धर्म है, बाकी कुछ भी नहीं। तो 24 तीर्थंकर सबकी सब सेम रास्ता अपना रहे हैं, हमें भी यही रास्ता अपनाना होगा, नहीं तो ये जीवन जाएगा। ठीक है, चलो बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय हो।